कराची के डड्डू और कराची के इसने कहा कि कीड़े मकोड़े जो वकील, इसने वकला के खिलाफ जो गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए, से हिडन नंबरों से, प्राइवेट नंबरों से कॉल्स आ रही हैं, धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उसने कहा कि आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, आप यहाँ होते हैं, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से जाते हैं, आपकी फैमिली यहाँ होती है, इस किस्म की धमकियां मिल रही हैं। गिदड़ बप्तियों से डरने वाले हम नहीं हैं। हम वकला बरादरी हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल मारूफ टिक टॉकर रजब भट्ट के ऊपर जो है तौहीन मज़हब के हवाले से एक मुकदमा दायर हुआ है कराची के थाना हैदरी थाने के अंदर। उस मुकदमे की बुनियाद पर आज जो है उसे सिटी कोर्ट में भी पेश किया गया। तो इस हवाले से अगर बात करें तो रजब भट्ट को इस केस के अंदर अबूरी ज़मानत भी हासिल थी। आज जब उसको सिटी कोर्ट पेश किया गया तो कुछ वकला के दरमियान जो है वो तख्त-कलामी भी हमने देखी। पता चला कि यहाँ पर जो है सिटी कोर्ट के अंदर आज वकला की स्ट्राइक थी। इसी हवाले से हमारे साथ वकला मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जो कि उनके खिलाफ थे, जिन्होंने उनको रोकने की यहाँ पर कोशिश की थी। अब्दुल फतेह साहब हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बिलाखिर उन्होंने क्यों रोकने की कोशिश की रजब भट्ट को। आज बिल्कुल इस रजब भट्ट की एफआईआर के अंदर जो कंप्लेनेंट हैं रियाज अली सुलंगी एडवोकेट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो उनका यही कहना है उनको कोई धमकियाँ भी मिल रही हैं, रजब भट्ट कोई बैरून मुल्क से कॉल्स वगैरह भी आ रही हैं, तो उनसे जानते हैं क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम रियाज सुलंगी। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, ये नमाज की बेहुरमती का एक केस है जो कि ऑनरेबल कोर्ट सेशन कोर्ट से एक ऑर्डर पास हुआ था। उसके बाद ये मुकदमा दर्ज करवाया गया था हैदरी थाने में। उसके बाद ये पाकिस्तान से भाग गया था। भागने के बाद इसका पीसीएल में नाम आया, इसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकले और पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम आने के बाद यूके से इसको डिपोर्ट किया गया। डिपोर्ट करने के बाद ये पाकिस्तान आया, इस्लामाबाद से इसने प्रोटेक्टिव बेल ली 10 दिन की। उसके बाद फिर ये सिटी कोर्ट आया। जब सिटी कोर्ट आया बेल बिफोर के लिए 19 तारीख को, तो कराची बार की तरफ से, वकला की तरफ से उससे बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ उसको अजरक भी पहनाया गया, उसकी रिस्पेक्ट भी की गई। हालांकि मुलजिम था, ठीक है, मगर फिर भी किसी ने कोई बदतमीजी इसके साथ नहीं की। उसके बाद इसने क्या किया, जैसे ही बेल होने के बाद ये बाहर गया और बाहर जाने के बाद इसने वकला के खिलाफ जो गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, और उसके बाद मुसलसल 19 तारीख से लेके अभी 29 तारीख है, मुख्तलिफ नंबरों से मेरे पास, आउट ऑफ कंट्री के नंबरों से, हिडन नंबरों से, प्राइवेट नंबरों से कॉल्स आ रही हैं, धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अभी मैंने आपको बिल्कुल अपने वीडियो में खुद देखा, मेरे पास एक कॉल आई है, यूएसए का नंबर है गालिबन, जिसने जान से मारने की धमकी दी है मुझे। इससे पहले कॉल मेरे पास आई, उसने कहा कि आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, आप यहाँ होते हैं, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से जाते हैं, आपकी फैमिली यहाँ होती है, इस किस्म की धमकियाँ मिल रही हैं। तो मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, इन गिदड़ बप्तियों से डरने वाले हम नहीं हैं। हम वकला बरादरी हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और आइन के पासदार हैं, आज़ाद अदलिया पे बात करते हैं। अगर के कोई भी इस किस्म का इंसान जो वकला के खिलाफ बोलेगा और जो नाजेबा अल्फाज बोलेगा, कतन काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह इसने कहा कि कराची के वकला, कराची के डड्डू और कराची के, इसने कहा कि कीड़े मकोड़े जो वकील, फिर उसने कराची नहीं पाकिस्तान की किसी भी वकील के लिए कहेगा, ये सरासर गलत है। यहाँ पर आया बेल के लिए आने के बाद इसने किया कि आते ही सबसे पहले इसके साथ 15 से 20 गार्ड थे और गार्ड के साथ इसके साथ प्राइवेट लोग भी थे। आते ही इसने क्या किया, सबसे पहले एडवोकेट शफीक लाशारी को इसने धक्का दिया, क्योंकि एक उसमें एक अजीबो फेम का एक अजीब पावर है कि मैं इतना बड़ा फेमस हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, धमकियां दी, थ्रेट दी। मेरा iPhone 4S उस दौरान गिरा है, शायद ये लेके गए, इसके बंदे लेके गए, मुझे नहीं पता। उसके बाद धमकियां दी, आपके सामने आपने सुना कि धमकियां मिल रही मुसलसल, लेकिन हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आज बिल्कुल मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं कराची बार एसोसिएशन के ऑफिस में। यहां पर उनके अहदेदारों से जानते हैं कि ये जो मामला पेश आया है बड़ा हसास मामला है, इसमें वकला का क्या जो भी किरदार सामने आया वो उस पर क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप अपना एक तो नाम डेजिग्नेशन भी बताइएगा। ये बताइएगा कि ये जो मामला बड़ा हसास नौयत का तौहीन मज़हब का, तो रजब भट्ट के साथ जो इस तरह की सूरत हाल पेश आई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम मुज़म्मिल कुरैशी, मेंबर मैनेजिंग कमेटी कराची बार एसोसिएशन। पहले तो सबसे कंडेम करते हैं पुलिस का एक्ट, वो जो कंबर शहदाद कोर्ट में हुआ है नसीर अहमद कलोड़ो के खिलाफ, जो हमारे कराची बार के मेंबर हैं, उसके खिलाफ झूठी एफआईआर काटी। वो यहाँ मौजूद थे, उसकी एब्सेंस में वहाँ पे एफआईआर
کاٹ کے فالس اینڈ فیبریکیٹڈ ان کے گھر مسمار کیے گئے. آج ہماری اسٹرائک تھی پولیس کے خلاف کہ پولیس جس طرح انہوں نے رویہ رکھا قمبر شہداد کوٹ میں ہمارے ممبر کے لیے. تو آج اسٹرائک چل ہی رہی تھی تو پتہ چلا کہ کوئی وکیل صاحب آئے ہیں اپنے کلائنٹ کو, حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹرائک چل رہی تھی اور کورٹ کا مکمل بائیکاٹ تھا. تو میں وکیل صاحب سے کہوں گا کہ دیکھیں آپ جہاں سے بھی آئیں ایٹ لیسٹ کراچی بار ایک ایسوسیشن ہے, ہمیں بتا دیتے کہ جو ہے کوئی بیل ان کی لگی ہوئی, ہماری ایک اسٹرائک چل رہی تھی تو اس پہ ان کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا. باقی رہی بات ان کی توہین مذہب کی, اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں دینا چاہتا. میں صرف بار کے حساب سے بیاف پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری اسٹرائک چل رہی تھی اور ہم احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے. تو جو ان کے ساتھ جو رویہ وکلا کی جانب سے پیش آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا رویہ ہونا چاہیے؟ اس پہ میں وکیل صاحب کھڑے ہیں ریاض احمد صاحب, ان کو دھمکیاں آ رہی تھی مختلف نمبروں سے اور یہ نہیں پتہ کہ ان کو کس نے مارا ہے, کیونکہ ان کے اپنے گارڈز بھی کوئی زبردستی لے کے آنے کی کوشش کی انہوں نے کورٹ میں. تو انہوں نے کوئی مس بہیو کیا, پھر انہوں نے کوئی گالم گلوچ دیا, پھر حملہ آور ہوئے, تو پھر شاید ان کا پھر وکیلوں نے اس کو انکاؤنٹر کیا. اچھا, آج جس طریقے سے اسٹرائک تھی, ہمارے ایڈوکیٹ نصیر کلوڑو صاحب کے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر درج ہوئی قمبر شہداد کورٹ میں. اس کے بعد رجب بٹ جب آیا یہاں پر اپنے گارڈز کے ساتھ, تقریباً 15-20 اس کے ساتھ نامعلوم اور پرائیویٹ لوگ تھے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ آتے ہی ایک ولاگ بناتے ہوئے اس نے بدتمیزی کی. پھر ایڈوکیٹ شفیق لاشاری جو کہ میرا جونیئر ہے, اس کو انہوں نے دھکا دیا. اس کے بعد پھر وہی ہمارے اوپر حملہ ور ہوئے. حالانکہ دیکھا جائے آج اسٹرائک تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اس سے پہلے بھی پیش ہوئے تھے. 19 تاریخ کو جب بیل بیفور لی تھی تو بیل بیفور کے دوران کسی بھی وکلا نے کسی نے کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں کیا تھا, بلکہ اس کو اجرک پہنائے گئے تھے کہ آپ آئے ہیں سٹی کورٹ, اجرک پہنائے گئے تھے. اس بار اس کی طرف سے پہلے وہ ان کے گارڈ حملہ ور ہوئے, اس کے پرائیویٹ لوگ حملہ ور ہوئے, تو لازمہ ڈیفینس تو کریں گے ہم. اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ پیش آیا.